परिधि जी। अच्छा अब बताओ जल्दी से, संगीत संध्या में तुम क्या पहनोगे, साड़ी या लहंगा? मम्मी जी, मेरा संगीत में जाने का बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है। देखिए ना, मीरा अपनी बहन के संगीत में ही नहीं जा पाएगी। देखो परिधि, मीरा को लेकर हम सब भी बहुत परेशान हैं, पर एक बात याद रखना, आज विद्या की जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक घड़ी के लिए भी उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए जैसे उसकी संगीत संध्या को लेकर घर के बाकी लोगों में उत्साह नहीं है। अब बोल, क्या पहनोगी? अब आप ही बताइए कि मुझ पे क्या अच्छा लगेगा। मुझे लगता है तुम पर ये लाल वाली बहुत। नहीं, मैं ये ग्रीन वाली पहनूंगी, मुझे ये पसंद है। दिकरा, कब तक यूं जिगर से नाराज रहोगे? जी वो अच्छा अच्छा अच्छा, जैसा तुम और जिगर ठीक समझो, वरना ऐसा होगा कि संगीत संध्या में मेरी डॉटर इन लॉ लाल लाल गुस्से से दिखाई देगी। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप हमेशा मेरे साइड ही रहेंगी। ओके ओके। इतना याद रखना बेटा, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। अब चलो जल्दी से बताओ, इनमें से तुम साड़ी के साथ कौन सा नेकलेस पहनोगी? मैं तुम्हारे लिए ये भी लाई हूँ और ये भी लाई। चलो अब सारा सामान तो रेडी है। अच्छा सुनो, शगुन का सारा सामान एक गाड़ी में जाएगा और विद्या बड़ी गाड़ी में जाएगी। क्यों? अरे इतनू सी विद्या के लिए इतनी बड़ी गाड़ी? माय डियर ब्रदर, आज हमारी विद्या का बहुत स्पेशल दिन है, इसलिए उसका कंफर्टेबल रहना भी जरूरी है। सो बड़ी कार पर हमारी छोटी सी विद्या। जहाँ देखो संगीत की तैयारी। मीरा, बेटा तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? देखो तुम्हें कह देती हूँ मैं नृत्य नहीं करूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, तुम वर की दादी हो तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। ठीक है, जय श्री कृष्ण। गोपी दिकरा, बेटा वो शगुन के कवर में पैसे भर दिए? जी काकी जी, रख दिए। मीरा, मीरा, रहने दो गोपी बहू। सबको उस विद्या की स्टूपिड से संगीत की पड़ी हुई है, मेरी किसी को पड़ी नहीं है। माँ जी प्लीज आप बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। मीरा अंदर ही अंदर घुट रही है, और ऐसे में अगर हम उसे इस तरह से अकेला छोड़कर चले गए तो। गोपी बहू, एक माँ होने के नाते तुम्हारा दुख भी मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, लेकिन मीरा ऐसी हरकतें करती ही क्यों है कि मुझे उसके साथ इतना कठोर व्यवहार करना पड़ रहा है?
लेकिन माँ जी, नहीं गोपी बहू, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि जब से गौरा हमारे घर में आई है, मीरा ने एक भी मौका नहीं छोड़ा है उसका अपमान करने का। और कल रात को तो उसने गौरा के कमरे को जलाने का प्रयास भी किया। उसने सारी सीमाएं पार कर दी है। अब तुम ही बताओ गोपी बहू कि मैं कैसे विश्वास करूं मीरा पर कि आज वो गौरा के घर जाकर कोई नया तमाशा नहीं करेगी। माँ जी, मैं समझ सकती हूँ कि मीरा से गलती हुई है, पर फिर भी माँ जी, उसे इस तरह से यहाँ अकेला छोड़ के जाने के लिए मेरा मन नहीं मान रहा है। आखिर विद्या उसकी सगी बहन है। और आज गौरा के घर जाकर मीरा ने कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दिया तो? ओम, मैं मीरा के आसपास ही रहूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। ये मुमकिन नहीं है। विद्या के पिता होने के नाते आज वहां तुम्हें बहुत सारे काम होंगे, इसलिए तुम हर पल मीरा पर नजर नहीं रख पाओगे। बट मॉम, बस जिद मत करो अहम दिकरा। मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है कि मीरा हमारे साथ संगीत में गौरा के घर नहीं चलेगी। माफ कीजिएगा माँ जी। पर मैं आपके इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। माँ जी, मैं मानती हूँ कि मीरा से गलती हुई है, पर उस गलती की इतनी बड़ी सजा हम उसे नहीं दे सकते। माँ जी, अगर हम आज उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए तो इस बात का उसके मन में बहुत गहरा असर हो सकता है। मैं मीरा को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। तो तुम्हारे कहने का ये अर्थ है कि यदि मीरा नहीं आएगी तो विद्या की शादी नहीं होगी? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं बस इतना कह रही हूँ कि मीरा, विद्या दोनों ही मेरी बेटियां हैं, और मैं अपनी बेटी के साथ अन्याय कैसे होने दे सकती? तुम्हारी बेटी? मीरा क्या सिर्फ तुम्हारी बेटी? मेरी कुछ नहीं लगती। दुख सिर्फ तुम्हें ही हो रहा है माँ होने के नाते। दादी हूं मैं उसकी। तुम्हें क्या लगता? मीरा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना? मैं तो बहुत खुश हूं। मेरा दिल नहीं दुख रहा है कि माँ जी प्लीज, माँ जी प्लीज आप रोइएगा मत। माँ जी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। माँ जी, मैं जानती हूँ कि मुझसे भी कई ज्यादा आप उनसे प्यार करती हैं, आप उनकी फिक्र करती हैं। गोपी बहू, ये सजा सिर्फ मीरा के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके लिए ये सजा है। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि विद्या की शादी में मीरा की कमी हम सबको खलेगी। मान लो कि मीरा को हम आज संगीत में लेकर गए और उसने कोई नया तमाशा खड़ा किया तो? विद्या का इतना बड़ा दिन बर्बाद हो जाएगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मीरा हमारी एक भी बात नहीं सुनती, वो सिर्फ करती है अपनी मन की। यदि आवेश में आकर उसने कोई बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया तो? नहीं गोपी बहू, मीरा की खातिर हम विद्या का भविष्य दांव पर नहीं लगा सकते, और इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। मीरा हमारे साथ आज संगीत में गौरा के घर नहीं चलेगी। समझ रही हो ना तुम मैं क्या कह रही हूं? हाँ माँ जी, शायद आप सही कह रही हैं।
साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।